बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एमसीक्यू है। आप देखें ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एलिमेंट एल एंड एम। ठीक है, अभी ये रिसेंटली भी किसी पेपर में आया था, बस उसने एलिमेंट के नाम वगैरह चेंज कर दिए थे। एंड दे आर आस्किंग टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। मास ऑफ वन मोल जो होता है ना, नॉर्मली बच्चे समझ नहीं पाते, मास ऑफ वन मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, यानी कि हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, इसमें आपको बॉन्डिंग समझ में आनी चाहिए। बॉन्डिंग कौन सी होगी, कैसे होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एम, एम के लास्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म -2 चार्ज। And if you talk about L, so this is one of the metal that has 1 electron in the last shell, so it can lose that and form +1 charge. So when they combine, so the formula between these two would be L2M. So this would be the ionic compound between these two elements. पहला concept। दूसरा, अब आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आपको आता है, बट उसके लिए आपके पास एटॉमिक मास होना चाहिए। एंड एटॉमिक मास इज एक्चुअली द न्यूक्लियॉन नंबर। सेम चीज होती है ना दोनों। एंड द न्यूक्लियॉन नंबर इज द सम ऑफ व्हाट, व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है आपके पास? यही एटॉमिक मास भी होता है, right? And this is actually the sum of protons and neutrons. So right now this is 3 plus 4 give you 7, and over here it is 8 plus 8 will give you 16, right? So over here L would be 7 into 2 plus 16 will give you 30, and the right answer for this MCQ would be D। Normally बच्चे इसको C कर देते हैं, D आंसर है इसका, राइट? ठीक है भाई बच्चों।